हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे विल डिस्कस अबाउट जैनिज्म। तो लेट्स सी टुडेस कंटेंट। तो आज का हमारा कंटेंट कुछ ऐसा होगा। पहले हम देखेंगे कि जैनिज्म के इमर्जेंस के पीछे बेसिक रीजंस क्या क्या थे। उसके बाद हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट जैनिज्म, जिसमें हम देखेंगे जैनिज्म के फाउंडर कौन थे, तीर्थंकर कौन थे, और स्पेशली वर्धमान महावीर के बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे सम ऑफ द बेसिक डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, इनकी फिलॉसफी क्या थी जैनिज्म के। फिर उसके बाद 2 काउंसिल हुआ था जैनिज्म का, जिसमें 2 डिवीजन भी हो गया था जैनिज्म में, तो उनके 2 स्कूल्स को भी देखेंगे। फिर देखेंगे सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लिटरेचर रिलेटेड टू जैनिज्म। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फेमस आर्किटेक्चर जो है जैनिज्म से रिलेटेड वो देखेंगे। और जैसे कि हमने बुद्धिज्म लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, तो इस लेक्चर में हम बेसिक सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस क्या क्या है बुद्धिज्म और जैनिज्म में वो देखेंगे। और फिर जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुद्धिज्म को ज़्यादा सक्सेस मिली थी जैनिज्म के कंपैरिजन में, इंडिया में भी और फॉरेन नेशन में भी। तो इन दोनों के इसके पीछे रीज़न क्या था वो देखेंगे, एंड एट द एंड कॉजेज क्या था जैनिज्म के डिक्लाइन के पीछे वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रीजंस फॉर द इमरजेंस ऑफ जैनिज्म का। तो जैसा उस समय क्या होता है 600 BC के अराउंड, जब पोस्ट वैदिक सोसाइटी में जो सोसाइटी होती है वर्ना सिस्टम में डिवाइडेड होती है, जिसकी वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है। तो ये जो जैनिज्म जो आती है वो सारे वर्ना सिस्टम के लिए ओपन होती है। लेकिन देयर इज अ बेसिक डिफरेंस कि बुद्धिज्म ने क्या करा था, टोटली ओपनली अपोज किया था वर्ना सिस्टम को, लेकिन जैनिज्म ने ओपनली कंडेम तो नहीं किया। इनका ये मानना था कि वर्ना सिस्टम में अगर आपका अपर या लोअर वर्ना में अगर जो जन्म हो रहा है आपका, वो आपके पिछले जन्म के कर्म की वजह से हो रहा है, आपके अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म उसकी वजह से। और अगर आपका इस जन्म में लोअर वर्ना में आपका जन्म हुआ है तो भी आप सैल्वेशन को प्राप्त कर सकते हो, इसको प्रैक्टिस करके, त्रिरत्ना को प्रैक्टिस करके, जो हम अभी आगे देखेंगे। तो उस समय बेसिकली डिफरेंस ये था कि जो हिंदुइज्म थी उन्होंने वैदिक स्टडीज के लिए डिबार कर दिया था लोअर वर्ना को, लेकिन ये जैनिज्म जो थी ओपन थी टोटली सारे वर्ना को। इनका ये मानना था कि जो लोअर वर्ना के जो अनटचेबल्स थे चंडेलास, उनके अंदर भी वैल्यूज है। बट देर इज डिफरेंस कि इन्होंने टोटली कंडेम नहीं किया और बुद्धिज्म ने टोटली कंडेम किया वर्ना सिस्टम को। और सेकेंड, इन्होंने भी नॉन वायलेंस को प्रीच किया लाइक बुद्धिज्म, जिसकी वजह से वॉर ये सब रोकने की बात की गई। तो वॉर जब रुकेगी तो ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोट होगा। ट्रेड एंड कॉमर्स किनका प्रैक्टिस था, वैश्यस का, तो वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में आए जैनिज्म के, बुद्धिज्म की तरह ही। और फिर इन्होंने भी धर्म सूत्रा जो एक लॉ बुक है जो कंडेम करती थी कि इंटरेस्ट पे मनी लेंडिंग करना एक गुनाह है, तो ये बुक इस थॉट को कंडेम किए थे, अपोज किया था इन्होंने भी। और फिर ये भी सिंपल और पुरिटन एस्थेटिक लिविंग की बात करते थे, मतलब ज़्यादा डोनेशन ये सब नहीं लेना है, जिसकी वजह से ये मासेस को अट्रैक्ट कर पाए। फिर हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट जैनिज्म। तो जो जैन वर्ड जो है वो किस वर्ड से डिराइव किया गया है, जिना और जैना, जिसका मतलब होता है कन्क्वायरर यानी जीत प्राप्त करने वाला। और बुद्धिज्म की तरह जैनिज्म के कोई सिंगल फाउंडर नहीं है, जैसे बुद्धिज्म के फाउंडर तो गौतम बुद्ध अकेले थे, लेकिन यहाँ पे ये 24 तीर्थंकर्स को मानते हैं। तीर्थंकर इस बेसिकली इनका ये मानना है कि जब भी दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है तो सच का उजागर करने के लिए हमेशा तीर्थंकर जन्म लेते हैं और फिर लोगों की मदद करते हैं। जैसे कि हिंदुइज्म में माना जाता है कि नारायण अपना अवतार लेके आते हैं और लोगों की सेवा करते हैं या फिर उनको बचाते हैं, तो सिमिलरली ये तीर्थंकर पे विश्वास करते हैं। और सेम वे में बुद्धिज्म जो है बोधिसत्व पे विश्वास करती है। तो 24 में से हम लोग सिर्फ तीन तीर्थंकर की बात करेंगे यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें बुल से सिंबलाइज किया जाता है। और 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिन्हें स्नेक से सिंबलाइज किया जाता है। और 24th एंड लास्ट तीर्थंकर जो थे वो थे वर्धमान महावीरा, जिन्हें लायन से सिंबलाइज किया गया है। और जैनिज्म ने भी बुद्धिज्म की तरह वेदा के अथॉरिटी को रिजेक्ट किया था। और फिर लेकिन जो जैनिज्म थी वो आत्मा पे विश्वास रखती थी और बुद्धिज्म कभी भी आत्मा पे विश्वास नहीं रखी थी। तो अब हम बात करते हैं वर्धमान महावीरा की। तो महावीर का जन्म कुंडल ग्राम के वैशाली में हुआ था 540 BC में। इनके फादर थे किंग सिद्धार्थ और मदर थी क्वीन त्रिशला। और किंग सिद्धार्थ जो थे ज्ञानत्रिका क्लैन के राजा थे और मदर जो थी लिच्छवी की प्रिंसेस थी। तो बेसिकली ये भी एक राजकुमार थे बुद्ध की तरह ही। और ये भी बुद्ध की तरह 30 ईयर्स के एज में अपना राजपाट ये सब छोड़ के एस्थेटिक लिविंग के लिए निकलते हैं सच की खोज में। और 12 साल तक मेडिटेशन और ऑस्टेरिटी प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली इनको 42 ईयर्स के एज में कैवाल्य मिलता है पटना में। जैसे बुद्ध को निर्वाणा या फिर एनलाइटनमेंट मिला था, उसी तरह से यहाँ पे मोक्ष को कैवाल्य कहा गया है।
और कैवल्य प्राप्त करते ही इन्होंने अपनी खुशी और दुख के ऊपर यानी मिजरी और हैप्पीनेस के ऊपर इन्होंने जीत प्राप्त कर लिया, इसलिए इन्हें 3 टाइटल दिया गया है। पहला महावीरा, तो जिसका मतलब हो गया ग्रेट हीरो, और या फिर जिन्ना और जितेंद्रिया जिसने भी अपने सेंसेस के ऊपर जीत प्राप्त कर ली हो, एंड नीराग्रंथा जो कि सारी तरह के बंधनों से फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। और फिर ये इनकी भी देहांत होती है 72 ईयर्स की एज में 468 बीसी में पावापुरी जो कि राजगीर के पास है बिहार में। फिर बेसिक डॉक्ट्रिन्स क्या थे जैनिज्म के, तो ये भी 3 ज्वेल्स पे विश्वास रखते थे, त्रिरत्न पे, डेट इज राइट नॉलेज, सही ज्ञान होना चाहिए, सही विश्वास होना चाहिए और आपका एक्शन सही होना चाहिए। और बुद्धिज्म ने भी 3 रत्न को एम्बरेस किया था, वो था धम्मा, संघा एंड फर्स्ट वन बुद्धा। तो दोनों ने सिमिलरली डिफरेंट त्रिरत्न की बात की है। और महावीर ने स्ट्रिक्ट एस्सेटिज्म और मॉरल कल्टीवेशन की बात करी थी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे इनके, उनको फॉलो करना था। और ये महावीर जो थे यानी महावीर और जैनिज्म, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अहिंसा को या फिर नॉन वायलेंस को प्रीच करा था लिविंग बींग्स, मतलब इनका मानना था कि किसी भी लिविंग बींग्स को थोड़ा सा भी इंजरी होना ही नहीं चाहिए हमारी वजह से। तो जैसे बुद्धिज्म में क्या हुआ था कि उन्होंने भी नॉन वायलेंस को प्रीच करा, तो उन्होंने नॉन वायलेंस को प्रीच करा था कि वॉर नहीं होए और फिर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो सके, यानी कि जो एनिमल सैक्रिफाइसेस हो रहे थे पोस्ट वैदिक एरा में उसको रोक के और उन बुल्स को बुल्लो काट की तरह यूज़ किया जाए, एग्रीकल्चर डेवलप किया जाए। लेकिन ये क्योंकि इनका जो जैनिज्म का जो था एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अहिंसा था, तो इनका ये मानना था कि अगर आप खेती करोगे तो वहाँ पे जो अर्थवॉर्म होगा या फिर कोई और भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होंगे वो मर सकते हैं, तो इसलिए आप एग्रीकल्चर को नहीं प्रैक्टिस करो, वो दे प्रोहिबिटेड एग्रीकल्चर। और इनका ये मानना था कि आप सिर्फ ट्रेड एंड मर्केंटाइल यानी कॉमर्स प्रैक्टिसेस में ही इन्वॉल्व हो, और यही रीज़न है कि आज भी काफ़ी ज़्यादा जैन्स जो हैं ट्रेड एंड कॉमर्स में ही इन्वॉल्व रहते हैं। और जैनिज्म ने भी 5 डॉक्ट्रिन को प्रीच करा था, डेट इज एक हो गया अहिंसा, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, सच बोलना, चोरी नहीं करना और नॉन एक्विजिशन, एंड एक और जो बुद्धिज्म में नहीं था, बुद्धिज्म में इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स को अवॉइड करना था, और यहाँ पे इन्होंने ब्रह्मचार्य को प्रीच किया था। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के ब्रह्मचार्य यहाँ पे है, वहाँ पे नहीं था। तो और ये जो टीचिंग्स है ना आज भी रिलेवेंट है। फॉर एग्जांपल वायलेंस की, नॉन वायलेंस की अगर बात करें तो आज भी जो इतना स्पेस रेस चला हुआ है और न्यूक्लियर रेस चल रहा है कंट्रीज के बीच में, उसको रोका जा सकता है। और फिर अपरिग्रह इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अभी के इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव के से देखें तो, क्योंकि सब जो है आजकल कंज्यूमरिज्म और लग्जरिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल एमिशन ज़्यादा हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर हम अपना बेसिक नीड की तरफ मुड़ें और ये जो है एक्विजिशन नॉन एक्विजिशन को प्रैक्टिस करें तो उसको भी रोका जा सकता है। तो दे आर रिलेवेंट इवन टुडे ऑल्सो। तो ये फर्स्ट 4 जो टीचिंग्स थी, डॉक्ट्रिन्स थी, उसको 23rd तीर्थंकर परसवनाथ ने दिया था, एंड दिस लास्ट ब्रह्मचर्य वाज एडेड बाय महावीर। उसके बाद हम जैन काउंसिल की बात करेंगे। तो जैन काउंसिल के पीछे एक स्टोरी है, वो ये होता है कि जब महावीर का डेथ होता है 468 बीसी में, तो 200 ईयर्स के बाद मगधा एम्पायर में बहुत बड़ा जो होता है भीषण काल आता है, 12 ईयर्स तक के लिए फमीन आ जाती है। तो उस समय जैन के कुछ फॉलोवर्स जो होते हैं भद्रबाहु के लीडरशिप में साउथ में कर्नाटका में चले जाते हैं, और कुछ जो यहीं पे रिमेन करते हैं, यहीं पे मगधन में जो रुकते हैं, वो मगधन जैन्स लीडरशिप स्थूलाभद्रा के लीडरशिप में रहते हैं। और उसके बाद जब अकाल खत्म होती है तो साउथ से वो वाले जो भद्रबाहु के लीडरशिप में जो जैन होते हैं वो वापस लौटते हैं। फिर वो लौटते हैं तो इन दोनों में आपस में डिफरेंसेस हो जाती है। सदर्न जैन्स का कहना था कि आप लोग ने, मगधन जैन्स ने चीज़ों को अच्छे से रूल्स को फॉलो नहीं करा है जो कि महावीर ने प्रीच किया था, और हम लोग ने वहाँ भी फॉलो करा था, ये उनका कहना था। तो इन्हीं डिफरेंसेस के समय पे फर्स्ट जैन काउंसिल बुलाया जाता है 300 बीसी में पाटलिपुत्रा में। तो ये सदर्न जैन्स थे, इसको फर्स्ट जैन काउंसिल को बाइकआउट करते हैं, और इसी वजह से डिवीजन हो जाता है दोनों में। जो साउथ गए थे उन्हें दिगंबर्स कहा जाता है, और जो मगधा में रुक गए थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि दिगंबर्स ने तो बाइकआउट कर दिया और मगधन वाले ही वहाँ पे रूल मतलब उस जैन काउंसिल को अटेंड किए, तो जो मगधन जैन्स के लीडर कौन थे, स्थूलाभद्रा, तो वही प्रिसाइड किए फर्स्ट जैन काउंसिल को। फिर होती है सेकंड जैन काउंसिल कब हुई थी,
तो 300 BC के 900 साल के बाद 600 AD में हुई थी वल्लवी, गुजरात में। और यहाँ पे अगमस को कंपाइल किया गया था। अगमस इनकी रिलीजियस टेक्स्ट है जिसके बारे में हम लिटरेचर वाले कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इस वाले इसको जैन काउंसिल को प्रिसाइड किया गया था देवार्दी छमस रमना के द्वारा। इसके बाद हम जैनिज्म के दोनों स्कूल्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट दिगंबर्स, तो दिगंबर्स जो थे स्ट्रिक्ट फॉलोवर्स थे, तो इन्होंने क्लोथ्स को भी रिजेक्ट किया था और ये कंप्लीट न्यूडिटी पे विश्वास करते थे। और यहाँ पे जो फीमेल मॉन्क्स जो थी उनको बिना सिला हुआ साड़ी पहनने के लिए अलाउ किया गया था और उन्हें अरिकास कहा जाता है। और ये पांचों कंस्ट्रेंट जो 5 डॉक्ट्रिन्स जो प्रीच किया गया था उन सबको फॉलो करते थे ये 5 डॉक्ट्रिन्स जो है। तो और इनके लीडर कौन थे? भद्रबाहु। भद्रबाहु जो कर्नाटका में मूव कर गए थे फमीन के टाइम पे, वो इनके लीडर्स हुए थे दिगंबर्स के। और एक और इसमें ये होता है कि इनका दिगंबर्स का ये मानना होता है कि महिलाएं जो है कभी भी तीर्थंकर नहीं हो सकती है, यानी महिलाएं जो है उनको कैवल्य प्राप्त नहीं हो सकता है। और कंट्रोवर्सी ये थी कि जो 19th तीर्थंकर जो थे जिनका नाम मल्ली था, तो इनका ये मानना था कि मल्ली जो थे वो एक पुरुष थे, क्योंकि महिलाएं तो कभी भी तीर्थंकर बन ही नहीं सकती हैं, ये इनका मानना था। और दिगंबर्स के कुछ सबसेक्ट्स हैं, दैट इज मूला संघ। मूला संघ यानी ओरिजिनल कम्युनिटी। और फिर एक और है, और जो है वो है सबसेक्ट्स बीसपंथी, तेरापंथी एंड तारापंथी, जिन्हें मॉडर्न कम्युनिटी कहा गया है। और ये हैं दिगंबर्स के मॉन्क जो कि कंप्लीट न्यूडिटी पे विश्वास रखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे श्वेतांबर स्कूल। तो श्वेतांबर जो यानी वर्ड में ही लिखा हुआ है श्वेतांबर, यानी जो व्हाइट क्लोथिंग को पहनते थे, ये कपड़ा पहनते थे और ये व्हाइट क्लोथिंग पे विश्वास रखते थे। और साथ ही में बेगिंग बॉल और एक ब्रश लेके चलते थे। ब्रश वॉश बेसिकली कि वो जब भी चलते थे तो रोड को साफ करके चलते थे ताकि कोई भी लिविंग विंग जो है इनके पैर के नीचे आके दब ना जाए। दैट वाज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ इनका नॉन वायलेंस जो था। फिर ये जो पीछे जो दिगंबर्स थे वो पांचों डॉक्ट्रिन्स को फॉलो करते थे, और ये श्वेतांबर जो थे सिर्फ 4 डॉक्ट्रिन्स को फॉलो करते थे। इनका मानना था ये 4 डॉक्ट्रिन्स आर इनफ कैवल्य प्राप्त करने के लिए। और वो जो लास्ट का जो ब्रह्मचर्य था उसको नहीं फॉलो करते थे जो महावीर ने दिया था। और ये 4 कंस्ट्रेंट ऑफ परसवनाथ वाज ओनली दे यूज टू फॉलो। और फिर ये जो थे 20, इनका मानना ये था कि 23rd और 24th तीर्थंकर जो हैं उन्होंने शादी करी थी। और दिगंबर्स का मानना था कि इन्होंने 23rd और 24th तीर्थंकर ने शादी नहीं करी है। और ये किसके लीडरशिप में थे? स्थूलाभद्रा, जिन्होंने फर्स्ट जैन काउंसिल को प्रिसाइड किया था और जो मगधा में रुके थे फमीन के टाइम पे। और इनका ये मानना है कि तीर्थंकर जो है मेन आदमी या महिला दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। और 19 तीर्थंकर जो हैं जो थे मल्ली, वो एक प्रिंसेस थे, यानी वो फीमेल थे और उनको तीर्थंकर कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। और इनके सबसेक्ट्स हैं स्थानकवासी, मूर्ति पूजक और तेरापंथी। तो इनमें अगर डिफरेंसेस देखें तो स्थानकवासी जो थे ये साधु जो मंदिरों में सेंट्स थे उनकी पूजा करते थे, मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। और ये अपने मुंह पे मुंह पट्टी बांधते थे। और मूर्ति पूजक जो थे वो वहाँ मंदिरों में आइडल्स की, यानी जो तीर्थंकर की मूर्ति थी उसकी पूजा करते थे और मुंह पट्टी नहीं पहनते थे। और तेरापंथी जो है स्थानकवासी की तरह ही सेंट्स की पूजा करते थे और मुंह पट्टी पहनते थे। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं जो श्वेतांबर के मॉन्क को। उसके बाद एक अनेकांतवाद एक कॉन्सेप्ट है जैनिज्म में जो कि कोर डॉक्ट्रिन है जैनिज्म का। तो अनेकांतवाद जो है नेम ही जैसे सजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये था कि कोई अगर बात है, कोई चीज़ है, कोई सही बात है तो उसमें अल्टीमेट ट्रूथ या रियलिटी है तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और उसका बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं। यानी इनका ये कहना था कि कोई चीज़ है तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है, सिंगल स्टेटमेंट उस इवेंट को डिफाइन नहीं कर सकता है। कोई एब्सोल्यूटिज्म जो है एक्सिस्ट ही नहीं करता है और किसी भी रियलिटी के मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन ए लाइटर नोट की जैसे अभी के इवेंट में हो रहा है कि कुछ जो सिटीजन है पीएम मोदी के या तो फॉलोवर्स हैं, एक्सट्रीम फॉलोवर्स हैं जो कि कुछ भी सुनना ही नहीं चाहते उनके अगेंस्ट में, या फिर कुछ हैं जो इतने अगेंस्ट है मोदी साहब के कि उनके बारे में कुछ अच्छा ही नहीं सुन सकते हैं। तो दैट इज बोथ बेसिकली दोनों गलत है। तो ये अनेकांतवाद जो है वो बोलता है कि देयर इज समथिंग लाइक ग्रे एरिया, तो कहीं पे कुछ सही है कहीं पे कुछ गलत है
और एक हर एक रियलिटी के पीछे मल्टीपल एस्पेक्ट है, ये इनका कहना था। तो बेसिकली इसका तो यूज जो है आज भी है। देवर इनडायरेक्टली देवर प्रीचिंग टॉलरेंस लेवल की, सबकी सुनो, सबका एक एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सब कहीं ना कहीं सही है और गलत है, तो सबको एक्सेप्ट करना जरूरी है। मौर्यन एम्पायर की फाउंडर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो अपने लास्ट के मतलब मरने के पहले जैन मॉन्क बने थे और ये कर्नाटका में गए थे और इन्होंने वेस्ट साउथ में कर्नाटका में जैनिज्म को स्प्रेड किया था। तो बेसिकली ये वहाँ पे भद्रबाहु के जाने के पहले ही कर्नाटका में गए थे और वहाँ पे प्रीच करने के लिए। फिर कुछ पॉपुलर प्रैक्टिसेस की बात करें जैनिज्म में, तो एक सलेखना प्रैक्टिस है। तो जैसा हमने पीछे देखा था कि क्या होता है कि जैनिज्म जो है आत्मा पे विश्वास रखती है। तो जैनिज्म का ये कहना था कि आत्मा जो है उसको अगर आप बहुत अच्छे से ट्रीट करोगे, उसको लग्जरी दोगे, उसको खाना दोगे, उसको जो जो चीज़ें चाहिए सब दोगे, तो वो बार बार जन्म लेना चाहेगा। लेकिन अगर आप उसको टॉर्चर करोगे तो वो फिर से जन्म नहीं लेना चाहेगा। तो इसलिए काइंड ऑफ स्टोरी है इसके पीछे सलेखना को प्रैक्टिस करने के। तो सलेखना क्या बोलता है कि आप उपवास करो जब तक, और ग्रेजुअली इनटेक ऑफ फूड जो है मतलब धीरे धीरे खाना लेना कम करो जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो बेसिकली ये समाधि टाइप की एक प्रैक्टिस है और इसे जैनिज्म में सुसाइड नहीं माना जाता है। और सिमिलरली इनकी एक और प्रैक्टिस है प्रतिक्रमण। और प्रतिक्रमण में ये होता है कि आप डेली दिनचर्या करते वक्त अपने जो भी आपने पाप किया आपको लगता है उसके बारे में सोचो, उसको याद करो और ये उसको फिर से रिपीट नहीं करने के लिए प्रैक्टिस करो। तो इसके बाद हम जैन लिटरेचर की बात करते हैं। तो जैन जो थे काफ़ी ज़्यादा प्राकृत लैंग्वेज और अर्धा मगधी लैंग्वेज में लिखा है इनके लिटरेचर जो हैं। और कुछ फिर काफ़ी चीज़ें वो तमिल, कन्नड़ा, संस्कृत, सौरसेनी, गुजराती और मराठी लैंग्वेजेस में भी लिखा गया है। और ये डिपेंड करता था कि कौन से रूलर जो है उन्हें पेट्रनाइज कर रहे हैं या फिर कौन से रीजन में, डिपेंडिंग ऑन दैट रीजन उस लैंग्वेजेस में जो जैन लिटरेचर लिखे गए हैं। तो इनका जो मेन लिटरेचर है रिलीजियस और कैनोनिकल टेक्स्ट जो है उसे जैन आगमस कहा जाता है और वो लिखा गया है अर्धा मगधी और प्राकृत लैंग्वेज में। प्राकृत का एक फॉर्म है ये अर्धा मगधी लैंग्वेज। और फिर जैसा हमने पीछे देखा था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड जैनिज्म काउंसिल में ये आगमस को कंपाइल किया गया था। लेकिन ये आगमस को ये कहा जाता है कि ओरिजिनली जो है इसको लिखा गया था उनके जो चीफ डिसाइपल थे महावीर के उनके द्वारा, और उन चीफ डिसाइपल को गांधारा कहते हैं, गांधारस। तो महाभारत में जो गांधारी आती है उनसे इनको कंफ्यूज नहीं करना है, महावीर के चीफ डिसाइपल को गांधारा कहा जाता है। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट लिटरेचर की बात करें तो शिल्पाधिकरण जो है इलांगो अडिकल के द्वारा लिखा गया था। ये एक जैन मॉन्क थे और ये तमिल पीरियड के संगम लिटरेचर के टाइम का बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट लिटरेचर है। फिर कन्नड़ा लिटरेचर में 3 महाकवि हैं, पंपा, पोन्ना एंड रन्ना, जिन ये तीनों भी जैन मॉन्क थे जो वहाँ पे महाकवि के नाम से फेमस है कर्नाटका के कन्नड़ा लिटरेचर में। फिर अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो कलिंगा और वल्लभी यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग था जैनिज्म को लेकर। फिर उसके बाद अगर आर्किटेक्चर की बात करेंगे जैनिज्म में, तो जैनिज्म को क्योंकि जैसा क्या होता है कि इनके काफ़ी ज़्यादा पेट्रनाइजर नहीं रहे हैं रूलर्स, तो इनकी जो है सेपरेट आर्किटेक्चर एज सच डेवलप नहीं हो पाती है बुद्धिज्म या फिर हिंदुइज्म की तरह। तो इनकी जो डेडिकेटेड आर्किटेक्चर है वो ऐसे ऑफशूट डेवलप होती है इनके बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के साथ। तो जैसे कि बुद्धिज्म में रॉक कट केव्स को विहारस और एज ए चैत्यस यूज किया जाता था, विहार यानी लिविंग क्वार्टर या फिर प्रेइंग हॉल। तो सिमिलरली जैन मॉन्क्स भी इसे वैसे ही इस्तेमाल करते थे, रॉक कट केव्स को विहारस और चैत्यस के तरह ही। फिर एक आता है उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स जो कि ओडिशा में है। ये कलिंगा किंग खारवेल ने बनवाया था 1st to 2nd सेंचुरी बीसी में जैन मॉन्क्स के लिए। तो ये जो थे काफ़ी अच्छे पेट्रनाइजर रहे हैं जैनिज्म के, क्योंकि जैनिज्म के उतने खास कोई पेट्रनाइजर दिखते नहीं है। एक चंद्रगुप्त मौर्य और एक ये कलिंगा किंग खारवेल जो है जो स्पेशली फेमस है। उसके बाद छोटे छोटे रूलर्स जो संगम ये सब एरा में, कन्नड़ा एरा में उधर कुछ कुछ हैं, but very less. Only these 2 kings are highlighted for their as a patronizer. फिर ये जो उदयगिरी एंड खंडगिरी केव जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के लिए, जो कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और ये किंग खारवेल ने जो भी मिलिट्री कैंपेन्स किया था उसको हाईलाइट करती है। तो ये है वो केव जो कि उड़ीसा में कुछ ऐसा दिखता है। फिर एलोरा केव्स की बात करें तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, एलोरा केव जो है
तीनों रिलीजन के लिए डेडिकेटेड है, वो बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। और इसमें जो केव नंबर 30 to 34 है वो जैनिज्म को डेडिकेट किया गया था, और वो बनवाया किसने? यादवा डायनेस्टी ने। और ये कौन से सेक्ट के लिए? दिगंबर सेक्ट। तो इजी रिमेम्बरेंस के लिए क्या है कि जैसा हमने देखा था, दिगंबर सेक्ट थी जो साउथ में डेवलप हुई थी, और एलोरा केव्स महाराष्ट्र यानी थोड़ा सा साउथ साइड में आता है, तो इसीलिए साउथ से इंडिकेट आप कर सकते हो कि दिगंबर सेक्ट के लिए था। फिर थर्ड है हमारा सितना वसाल केव, जो कि तमिलनाडु में है, और ये भी जैनिज्म के लिए डेडिकेटेड था। फिर एक बादामी केव। तो बादामी केव भी अगेन, बादामी केव में 4 केव्स हैं, 1 2 3 4। तो फर्स्ट 3 जो है वो हिंदुइज्म के लिए डेडिकेटेड होता है, और फोर्थ जो है जैना केव के लिए फेमस है। इसको बनवाया था चालुक्य ने 6th सेंचुरी एडी में, और ये कर्नाटका में है। और यहाँ पे 3 मूर्तियां पाई जाती है बाहुबली की। बाहुबली फर्स्ट तीर्थंकर के ऋषभनाथ के सन थे, और ये फिर 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24th महावीर, इन तीनों का वहाँ पे बहुत अच्छा सा मूर्ति बनाया गया है। फिर नेक्स्ट आता है पलिटाना टेम्पल, जो कि गुजरात में है। और पलिटाना जो है नॉर्थ वेस्ट में, यानी गुजरात जो है नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, तो नॉर्थ में श्वेतांबर सेक्ट फेमस था, ये इसलिए श्वेतांबर सेक्ट के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। और ये फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव को मेनली हाईलाइट करता है। तो ये आप देख सकते हो टेम्पल कितना सुंदर लग रहा है। और फिर 6th हमारा शिकारजी पाराशान, जो कि झारखंड में है, और ये भी होलीएस्ट साइट माना जाता है वन अमोंग देम जैनिज्म का। और यहाँ पे ये माना जाता है कि 20 तीर्थंकर को यहाँ पे कैवल्य प्राप्त हुआ था। फिर एक दिलवारा टेम्पल है, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। यहाँ पे 5 टेम्पल है, और फर्स्ट टेम्पल को बीमल शाही टेम्पल कहा जाता है, क्योंकि इसे बीमल शाह ने बनवाया था। फिर लास्ट फेमस स्टैचू की बात करें तो गोमटेश्वर स्टैचू, जो कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। और ये स्टैचू जो है लॉर्ड बाहुबली की है, जो कि सन थे फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ के। और इसको बनवाया था गंगा डायनेस्टी एम्पायर के मिनिस्टर थे चामुंडराया, उन्होंने बनवाया था ये। फिर जैन टेम्पल को गुजरात और राजस्थान में देरासर के नाम से जाना जाता है, और कर्नाटका में जैन टेम्पल को बसाडिस कहा जाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट, बसाडिस। उसके बाद हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के सिमिलैरिटी की बात करेंगे। तो इन दोनों ने वेदास के अथॉरिटी को रिजेक्ट किया था, दोनों ने आइडल वर्शिप को रिजेक्ट किया था। तो इसको कंफ्यूज ही नहीं करना है, बाद में दोनों रिलीजन जो है आइडल वर्शिप को स्टार्ट करती है, लेकिन इनिशियली दोनों ने ही आइडल वर्शिप को कंडेम किया था। दोनों ही जो है रीबर्थ के कॉन्सेप्ट पे विश्वास रखते हैं। बुद्धिज्म ने भी सैल्वेशन पे विश्वास किया था, मोक्ष पे, और उसे वो सैल्वेशन कहते थे। और जैनिज्म भी मोक्ष पे विश्वास रखते थे, लेकिन ये उसे कैवल्य कहते थे। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंसेस क्या क्या था बुद्धिज्म और जैनिज्म का। जैनिज्म में तो ये जो बुद्धिज्म जो है वो आत्मा पर विश्वास नहीं रखते हैं, जैसा हमने पीछे देखा। और ये जैनिज्म जो है आत्मा के कॉन्सेप्ट पे विश्वास रखता है। तो और ये बुद्धिज्म जो थे वो उनका कहना था कि जो रीबर्थ का जो मेन रीजन है उसके पीछे वो है हमारे डिजायर्स, और उन डिजायर्स को कैसे खत्म करा जा सकता है? अष्टांगिका मार्ग को फॉलो करो, फिर आपको सैल्वेशन मिल जाएगा। और ये जैनिज्म का ये मानना था कि जो रूट कॉज है आपके रीबर्थ के पीछे वो है आत्मा। तो आत्मा को टॉर्चर करो, यानी सलेखन का प्रैक्टिस करो, और आपको फिर कैवल्य मिलेगा। और ये साथ ही में त्रिरत्न की जो बात करते हैं, वो इनका त्रिरत्न था बुद्धा, धम्मा और संघा, बुद्धिज्म का। और इनका जैनिज्म का त्रिरत्न था राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। तो ये हो गया डिफरेंसेस। फिर बुद्धिज्म ने पाली लैंग्वेज को प्रैक्टिस किया था, पाली लैंग्वेज को यूज किया था, साथ ही में कुछ और भी, बट मेनली पाली लैंग्वेज बस फेमस। और जैनिज्म में मेनली प्रकृत लैंग्वेज बस फेमस। और बुद्धिज्म जो है मध्यम मार्ग यानी इजी पाथ के प्रीच करते थे, और जैनिज्म जो है एक्सट्रीम मार्ग को प्रीच करते हैं, इनको फॉलो करना होता है। फिर बुद्धिज्म जो है मेन और वुमेन को इक्वली ट्रीट करती है। जैनिज्म जो है वुमेन को उतनी प्रेफरेंस नहीं देते हैं, मतलब ये यहाँ पे कंफ्यूज ही नहीं करना, वो वुमेन को एज ए मॉन्क इक्वली ट्रीट करते हैं, मॉन्क की तरह फीमेल और मेल दोनों को एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन जैनिज्म का एक स्कूल जो था दिगंबर्स, उनका ये मानना था कि फीमेल जो है कभी भी तीर्थंकर नहीं हो सकती है। तो दिस वाज द डिफरेंस। और बुद्धिज्म में जो है क्लोथ्स को अलो नहीं किया गया, क्लोथ्स को अलो किया गया था। जैनिज्म के एक स्कूल ने क्लोथ्स को डिस्कार्ड किया था। फिर इसके जो बुद्धिज्म के फाउंडर अकेले बुद्धा थे, और इनके फाउंडर 24 तीर्थंकर थे। इन्होंने भी, बुद्धिज्म ने नॉन वायलेंस को प्रीच किया एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए। इन्होंने नॉन वायलेंस को प्रीच किया, लेकिन एग्रीकल्चर को प्रोहिबिट कर दिया इन्होंने। इनके बुद्धिज्म में मैरिजेस अलाउड थे, और जैनिज्म में ब्रह्मचार्य को फॉलो करना था।
फिर इन्होंने वर्ना सिस्टम को अपोज किया था बुद्धिज्म ने, इन्होंने वर्ना सिस्टम को अपोज नहीं किया था। फिर ये गॉड के एग्जिस्टेंस पे विश्वास नहीं करते थे बुद्धिज्म, और ये जो जैनिज्म जो थे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे विश्वास करते थे, लेकिन उन्हें जिन्ना के नीचे डाले थे, यानी जो कन्क्वायरर थे, यानी उन्हें उनके नीचे प्लेस किया गया था गॉड को भी। और ये कभी भी ये ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पे विश्वास नहीं करते थे। जैनिज्म जो है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पे विश्वास करती थी, इसीलिए कहते थे कि वर्ना सिस्टम से आप लोअर सिस्टम में हो तो अपर में आप अपग्रेड कर सकते हो सैल्वेशन प्राप्त करके। फिर हम देखेंगे रीजंस क्या था मोर सक्सेस का बुद्धिज्म का जैनिज्म के कंपैरिजन में। इनफैक्ट ये हुआ कि बुद्धिज्म इंडिया में भले खत्म हो गया है, खत्म नहीं हुआ, कुछ बहुत कम बचा है, बट ये बुद्धिज्म जो है काफ़ी ज़्यादा फॉरेन नेशन में स्प्रेड हो गया। बट जैनिज्म जो है इंडिया में ही लिमिटेड रह गया, और इंडिया में भी ये माइनॉरिटी के स्टेटस में ही आते हैं बुद्धिज्म की तरह ही, बट फॉरेन नेशन में स्प्रेड नहीं हो पाया था। तो इसके पीछे रीजंस क्या था, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम मार्गों को फॉलो करा जो कि मासेस नहीं पकड़ पाई। फिर पाली लैंग्वेज जो बुद्धिज्म ने यूज़ किया था वो इजी था कंपेयर टू प्राकृत विच वाज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट। फिर ये फीमेल को अपोज किया था इन्होंने, जैनिज्म ने तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं इसलिए, तो फीमेल ने इनको अपोज किया। फिर क्लोथ्स को रिजेक्शन करना, ब्रह्मचार्य को फॉलो करना, इन दोनों की वजह से मासेस नहीं आ पाई। फिर जो जैनिज्म के पेट्रोनाइजर जो है काफ़ी ज़्यादा कम रहे बुद्धिज्म के कंपैरिजन में। बुद्धिज्म के आप देख लो तो इनके कला अशोका, अजातशत्रु, कनिष्क, ये सब इनके पेट्रोनाइजर थे, वेरे जैनिज्म के सिर्फ दो ही थे, चंद्रगुप्त मौर्य एंड खारवेल किंग जो हैं। और इनफैक्ट अशोका की बात करें तो उन्होंने फॉरेन नेशंस में भी स्प्रेड करवाया बुद्धिज्म को, ऐसे कोई पेट्रोनाइजर जैनिज्म के नहीं थे। फिर आप देखोगे तो बुद्धिज्म जो है बुद्धा के डेथ होते ही 483 में उनकी डेथ हुई थी, और उसी समय उन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलवा दिया, और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जस्ट 100 ईयर्स के बाद 383 में बुलवाया। फिर नेक्स्ट ऐसे करके बहुत कम गैप में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल उन्होंने बुलवाया बुद्धिज्म ने। लेकिन जैनिज्म का आप बात करें तो महावीर के डेथ के 200 ईयर्स के बाद फर्स्ट काउंसिल हुआ, और फिर सेकेंड काउंसिल 900 के गैप के बाद हुआ, तो इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो लूज कर गई। और फिर जो जैनिज्म था इन्होंने क्लियरली डिमार्केट नहीं किया खुद को ब्राह्मण से, जबकि बुद्धिज्म ने करा। इसकी वजह से मासेस जो है ब्राह्मण्स के अगेंस्ट तो थे ही, तो अच्छे से इसको फॉलो कर पाए। फिर लास्ट में डिक्लाइन बिहाइंड द जैनिज्म के रीज़न क्या है, तो सिमिलर ही है बुद्धिज्म का, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पहले तो इन्होंने ऑल क्लासेस को इक्वली ट्रीट किया, बाद में इनके अंदर ही डिवीजन हो गया। फिर ये भी स्टार्टिंग में आइडल वर्शिप को डिस्कार्ड अपोज किए थे, बाद में इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इनिशियली इन्होंने सिंपल लिविंग की बात की थी, बाद में यही डिवोटीज से डोनेशन लेने लगे, डिवोटी और रूलर से, इनके काफ़ी ज़्यादा पेट्रोनाइजर नहीं थे। और फिर बाद में शैवाइट और वैष्णवाइट जो न्यू रिलीजन जो इमर्ज हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा अपोज किया था बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को। और उसी के साथ साथ गुप्ता एम्पायर शुरू होती है, और गुप्ता एम्पायर जो क्या थे हिंदुइज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रीच किए थे, गोल्डन एरा भी माना जाता है। तो ग्रेजुअली गुप्ता एरा क्या आते हैं, ग्रेजुअली जैनिज्म और बुद्धिज्म जो होती है डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही हमारे लेक्चर में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, शुक्रिया देखने के लिए, थैंक यू।